ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाती है। वो 4000 से भी ज़्यादा दिल्ली के लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार करा चुकी है। वो विधिवत अंतिम संस्कार कराती है और उन लाशों के सभी अस्थियों को हरिद्वार के कनखल घाट में ले जाकर के खुद के पैसे से विसर्जन कराती है। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है लोकेश पटेल और आप देख रहे हैं लूटपाट की खबर। लूटपाट की खबर में आज मैं बता रहा हूं पूजा शर्मा की कहानी। पूजा शर्मा का जन्म 7 जुलाई 1996 को हुआ। वो अपने परिवार के साथ हंसती खेलती गाती हुई जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन उनके परिवार को ग्रहण तब लगता है जब उसकी मम्मी का मृत्यु ब्रेन हैमरेज से 2019 में हो जाती है। इस सदमे से पूरा परिवार उबरा ही नहीं था कि धीरे से दादा दादी भी चल बसते हैं। दादा दादी के चले जाने के बाद जस्ट उसका बड़ा भाई का किसी के साथ विवाद हो जाता है। दिल्ली में मामूली से विवाद के लिए उसके भाई को खूब मारा पीटा जाता है, लेकिन उनके बचाव के लिए कोई नहीं आता। पूजा शर्मा अपने भाई को बचाने के लिए रो रो कर गुहार लगाती है। पूजा शर्मा कैसे भी अपने आप को संभालती है और अपने भाई को दिल्ली के ही किसी पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। वहां पर उसके भाई को मृत घोषित कर दिया जाता है। पूजा शर्मा पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसके पिता को अपने बेटे के हत्या के बाद सदमा लग जाता है और वो कोमा में चला जाता है। पिता का आज भी इलाज चल रहा है और वो अभी भी कोमा में है। पूजा शर्मा यहीं से फिर आगे अपनी जिंदगी की एक नई मोड़ ला लेती है और जिंदगी में कुछ करने की ठानती है। वो अपने भाई के अस्थियों को ले जा करके शिव मंदिर पर कई घंटों तक रोती रहती है। पूजा शर्मा पूरी तरीके से टूट गई थी और वो मंदिर में रोते हुए उनको एक नया ख्याल आता है कि वो यहीं से लावारिस लाशों को अब उनके अंतिम संस्कार के लिए खुद का जिम्मा उठाएगी। और फिर पूजा शर्मा निकल पड़ती है लावारिस लाशों को खोजने के लिए। वो मुर्दा घरों में कांटेक्ट बनाती है और सभी अस्पतालों से जहां पर भी उसको लावारिस लाश मिलती वो अंतिम संस्कार के लिए रेडी रहती। वो खुद के पैसे से अपना एम्बुलेंस जुगाड़ करती और फिर शमशान घाट में ले जा कर के विधिवत उनकी अंतिम संस्कार कर देती। वो जिस व्यक्ति का धर्म पहचान हो जाता उसी धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कराती। वो फिर अस्थियों को हरिद्वार के कनखल घाट में ले जाती और फिर विसर्जन कर देती। यहीं से फिर उनका जीवन इस सेवा भावना से जुड़ गया। वो अपने जमीन और जो माँ के गहने थे उसको सबको बेच दिया और फिर कुछ और जमीन थे उसको गिरवी रखकर वहाँ पर अपना काम चालू रखा। वो अपने दादी को दिए हुए 50 गज की जमीन पर वृद्धा आश्रम बनवा रही है, जिससे वृद्ध लोगों की सेवा हो सके। ये महिला हमेशा 100 घरों के टच में रहती है ताकि उसको लाश और मिल सके, जिससे वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। दिल्ली में रह रही ये महिला 4000 से भी ज़्यादा शवों को अंतिम संस्कार करा चुकी है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। वो अपने आप को कभी निसहाय नहीं मानती। वो मानती है कि भगवान उन्हें इसी काम के लिए चुना है जिसको वो बखूबी निभा रही है। वो कहती हैं कि भगवान शिव उनको इस कार्य के लिए बखूबी चुना है, जिससे वो लावारिस लाशों का दाह संस्कार अच्छे से करा सके। पूजा शर्मा का पिता अभी भी कोमा में है और उनका इलाज दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में चल रहा है। पूजा शर्मा अपने आप को इस प्रकार से समर्पित की है कि वो हर तरह के बीमार बूढ़े बुजुर्ग और कैंसर पीड़ित लोगों की सेवा करती है। उनकी सेवा भावना निस्वार्थ है और वो इस पर कायम है। वो इस कार्यक्रम को लगातार संचालित करना चाहती है। दिल्ली में उनका ब्राइट फ्यूचर करके एक संस्था है जो आम लोगों के लिए काम करती है। वो बेसहारों के लिए हमेशा जूझ रही है और सबको अपना सेवा दे रही है। इस प्रकार से लूटपाट की खबर पाने के लिए चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहिए। तब तक के दीजिए मुझे इजाज़त और बने रहिए अगला एपिसोड तक।